हेलो। अरे झम्मरलाल बोल रहे हैं। अरे भैया झम्मरलाल, तू ये कर भैया, मेरे घर में एक ड्रम और 2 सीमेंट के कट्टे रखे हैं भैया, तू ले जा यहाँ से। अरे भैया तू फ्री में ले जा भैया, पैसा मत पूछ। ले जा भैया, तू ले जा यहाँ से, कैसे भी ले जा। अरे मैं उल्टे पैसे और दे दूंगा। अरे भैया इतने सवाल क्यों कर रहा है तू का मरवाए को डोले भाई। ले जा भैया, तू ले जा मेरे यहाँ से एक ड्रम और 2 ये सीमेंट के कट्टे रखे हैं, ये यहाँ से उठा ले जा भैया। ठीक है, ले जा, फ्री में ले जा, मेरे से पैसे और ले जा, पैसा मत पूछ ना भैया। तू मुझे मारने को डोलेगा। वैसे ही रात को मेरी बीवी तू मैं हो गई, ड्रम ढूंढ रही थी भैया। पता नहीं आजकल कब दिमाग पलट जाए और कब 15 टुकड़े हो जाए, कोई भरोसा नहीं भैया। तू ड्रम और 2 सीमेंट के बोरे ले जाए यहाँ से। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ये जो मेरठ का अभी जो कांड हुआ है, इसको देख के भैया सारे पति डर रहे हैं। लेकिन ये तो बताया था, तुलसीदास जी ने भी लिख दिया था रामायण में, गीता में भी लिख दिया था कि सतयुग, द्वापर और उस त्रेता युग के बाद कलयुग आएगा। लेकिन ये नहीं पता था किसी को कि इतनी फास्ट कलयुग आएगा कि आजकल की शादीशुदा पत्नी अपने पति के टुकड़े करने लग जाएंगी। ये किसी को पता नहीं था। कलयुग तो सबको पता था आएगा, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि इतना फास्ट कलयुग आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले समय में पत्नियां अपने पति से डरती थी, सेवा करती थी, पति को ही अपना भगवान मानती थी। क्या बात। लेकिन आजकल तो भैया उल्टा हो रहा है। आजकल पत्नियां नहीं डर रही हैं भैया, पति डरने लग गए भैया। अब तो हर मार्केट में जाओ तो ड्रम के भाव भी बढ़ गए, रेट बढ़ गए ड्रम के। पहले 250 लीटर का 1000 रुपए में आया करता था, अब दुकानदार 1500 रुपए में दे रहे हैं। और जहां जिस पति को पता लगा है कि मेरे घर में ड्रम है, तो कबाड़ी वालों की लाइन लगी है, कबाड़ी भाग भाग के दे रहे हैं लोग अपने घर से ड्रम निकाल के। आजकल इतना अपनी पत्नियों से लोग डरने लग गए हैं, ये हालत हो गई है। पहले समय में पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी भाई। और भैया अब आया कलयुग, अपने पति से संतुष्ट नहीं लुगाई अपने पति को छोड़ और बॉयफ्रेंड को पटा लेती हैं भाई। और पहले समय में पत्नियां बहुत डरती थी भाई। अब ऐसा घोर कलयुग आया कि अपने पति के 15 टुकड़े कर देती हैं भाई। क्या बात। और लाकर मार्केट से ड्रम को, और उसमें करके टुकड़े भर देती हैं। और लाके ड्रम को मार्केट से पति के 15 टुकड़े करके उस ड्रम में भर देती हैं। फिर भी उसके दिल को चैन नहीं, बाजार से सीमेंट के कट्टे मंगवाती है। पानी में घोल सीमेंट को और साइल से घुलवा के ड्रम में डलवाती है। और मौका देख भाग करके साहिल अपने प्रेमी के संग और उत्तराखंड के होटल में खूब रंगरलियां मनाती है। बहुत अच्छा। और भैया जितने शादीशुदा लोग हैं उनसे मुझको अब यही कहना है कि जिसके घर रखा है ड्रम और सीमेंट के कट्टे, उनको घर के बाहर भैया फितवा देना है। और भैया अब द्वापर नहीं है, त्रेता युग नहीं है, अब तो घोर कलयुग है मेरे भाई। कोई पता नहीं कब पत्नी किसका दिमाग पलट जाए और कब कांड कर दे मेरे भाई।
आपने देखा होगा बस पे लिखा होता है अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करो। तो भैया आप लोगों को अपनी जान की स्वयं सुरक्षा करनी है और भैया अपनी अपनी पत्नियों को थोड़ा सतर्क रहना है। पहले की महिलाएं हुआ करती थी जो अपने पति को देवताओं और राक्षस से भी छुड़ा लेती थी, उनकी जान को बचा लेती थी। सावित्री को ही देख लो, सत्यवान के प्राण उन्होंने यमराज से बचा लिए। क्या बात। लेकिन आजकल तो भैया शादीशुदाओं को अपने पत्नियों से ही प्राण बचाने मुश्किल हो रहे हैं। ये हालत हो रही है। अब यमराज से और काल से ज्यादा डर तो भैया शादीशुदाओं को अपनी पत्नियों से है। पहले जब लड़की की शादी हुआ करती थी तो लड़की वाले डरा करते थे कि पता नहीं मेरी लड़की कैसे वहां रहेगी, सास जाने कैसे बर्ताव करेगी, दामाद मेरा पता नहीं कैसे रखेगा, भूखे रखेगा या प्यासे रखेगा। लेकिन भैया आजकल तो लड़के वाले अपने लड़के के बारे में सोचने को मजबूर हो गए। कह रहे हैं शादी बाद पता नहीं मेरा लड़का मेरी बहू के साथ खुश रहेगा या ना खुश रहेगा, पता नहीं रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसको, पता नहीं हंसका खेलता रहेगा या टेंशन में रहेगा, या ड्रम के बाहर रहेगा या ड्रम के अंदर रहेगा, कोई पता नहीं। ये हालतें हो रही हैं आजकल। और सिद्धू पाजी जब से मैंने वो मेरठ कांड जब से सुना है और वहां की हालत देखी है, जो मुस्कान ने जो हालत करी है, उसको देख के तो भैया मुझे बहुत डर लगता है। अगर ड्रम का नाम ले दे बीबी तो मेरा पसीना छूट जाता है और गुस्सा हो जाए तो मेरा पेशाब निकल जाता है। ये हालत हो रही है। जब भी बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले मेटेरियल वाले के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ भैया हमारे घर कहीं सीमेंट के कट्टे तो नहीं गए हैं। फिर ड्रम वाले के पास जाता हूँ, पूछता हूँ मेरे कोई ड्रम तो खरीद के नहीं गया पानी के नाम पे। तब उसके बाद भैया घर में घुसते हैं। तो ये हालतें हो गई हैं आजकल। सिद्धू पाजी जब मैं कपिल शर्मा शो में आ रहा था तो रास्ते में बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे, उस पर लिखा था बैगन कि अपनी पत्नी को बस में करें बंगाली बाबू। अब मैं उनका नंबर ले आया हूँ, मैं बंगाली बाबा को पूछता हूँ भैया मैं अपनी पत्नी कैसे बस में करूँ। जब से मुस्कान ने जो कांड किया है तब से डर लगता है कहीं हो सकता है कभी बुद्धि बदल जाए और किसी प्रेम या और किसी प्रेमी के चक्कर में फंस के और हमारा भी कर दे कहीं 15 टुकड़े। मैं उपाय पूछता हूँ बंगाली बाबू को, फोन लगाता हूँ। 8 9 10 11 9 5 6। हेलो हेलो, बंगाली बाबा बोल रहे हैं? मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। बाबा बर्तन धो रहे हैं। इसकी तो पत्नी बोल रही है। बताओ जब बाबई के ये हाल हैं तो बताओ हम का निवारण करेंगे। जब ये खुद उल्टे पत्नी के बस में है तो हमें पत्नी के बस में करने का क्या उपाय बताएंगे। ये तो बाबाओं के हाल हैं तो हम सबका शादीशुदाओं का क्या हाल होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मेरा मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, समाज में अच्छा प्रभाव पड़े, लोग सचेत रहें। और मेरा कोई किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे। Yeah.